गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 3 डायमेंशन उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट स्पेयर के बारे में पढ़ रहे थे। और स्पेयर में हमने क्या कर लिया था, दूर के समतल के समीकरण पढ़ लिए थे और उसके एग्जाम्पल जो था एक वो कर लिया था जो कि इम्पोर्टेंट था। अब जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के वो इस क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि तुम्हारे 2007 में आया हुआ है, राजस्थान 2007 में आया हुआ है, दिख रहा है? ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये, यदि गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यदि गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का कोई स्पर्श समतल निर्देशांकों को समतल निर्देशांकों को ए बी सी अंतःखंडों में काटता है तो सिद्ध करो कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर। क्या बोला है कि क्या बोला था क्वेश्चन, यदि गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का कोई स्पर्श समतल निर्देशांकों को a b और c पर अंतःखंडों पर काटता है तो सिद्ध करो कि 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर। ये प्रूव करना है। देखो तो देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो। माना समतल ए बी सी, माना समतल ए बी सी गोले x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। क्या होगा, माना समतल ए बी सी गोले x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को ये का माना समतल ए बी सी गोले x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का स्पर्श समतल है। क्या है, स्पर्श समतल है तथा निर्देशांकों पर ए बी और सी, निर्देशांकों पर ए बी और सी अंतःखंडों
का स्पर्श समतल है तथा निर्देशांकों पर ए बी और सी अंतःखंडों में काटता है, अतः A0 B0 B0 C0 C होगा। अतः A00 B0 B0 C00 C होगा तथा समतल का समीकरण x upon a y upon b z upon c equal to 1 होगा। लिख लिया क्या आपने देखो माना समतल ए बी सी माना समतल ए बी सी ए बी सी माना समतल एबीसी गोले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर यानी इसका सेंटर हो जाएगा 0 0 0 माना समतल एबीसी गोले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोई स्पर्श समतल है। क्या है स्पर्श समतल है तथा निर्देशांकों पर ए बी और सी अंतःखंडों पर काटता है। अतः ए इक्वल टू A00 बी इक्वल टू 0 B0 सी इक्वल टू 0 0 सी होगा तथा समतल का समीकरण x अपॉन y अपॉन b z अपॉन c इक्वल टू क्या होगा आगे समझिए आगे देखो क्योंकि समतल द्वितीय ये समतल क्योंकि समतल गोले फर्स्ट को क्या करता है स्पर्श करता है फर्स्ट का स्पर्श समतल है क्योंकि समतल सेकंड गोले फर्स्ट का स्पर्श समतल है अतः गोले के केंद्र जीरो 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 से अतः गोले के केंद्र 0 0 0 से डाली गई ये सेंटर 0 0 हो गया वो अतः गोले के केंद्र 0 0 0 से डाली गई लंब की लंबाई
त्रिज्या आर की बराबर है। त्रिज्या आर की क्या बराबर है, क्योंकि समतल सेकंड गोले पर इस पर समतल है, अतः गोले की केंद्र की जब भी सेंटर होगा तो डाले की लंब की लंबाई त्रिज्या आर के बराबर होगी। उसके लंब की लंबाई देखो त्रिज्या आर के बराबर होगी। इसलिए मतलब लंब की लंबाई क्या होगी, देखो -1 पूरा पूरा लिख दो। देखो 1/0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1/e 0 1/b 0 1/c और -1 अपॉन में 1/a का स्क्वायर 1/b का स्क्वायर 1/c का स्क्वायर कितनी बने आर की। आगे ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। ये मापांक लगेगा ना, बुक में लिखा है गड़बड़ है ना। देखो -1 देखो 0 0 -1 का 1 अपॉन रूट में 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इक्वल टू आर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर है ना। ऊपर आ जाएगा 1, नीचे स्क्वायर से रूट हट जाएगा 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 1। दिख रही है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इक्वल टू देगा आर स्क्वायर अपॉन 1 लिख देंगे। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, यही लिख रहा हूँ क्या आएगा 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/b आर स्क्वायर। ये हमारे को लेके आना था। देखो और में आइए आइए समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा समझाता हूँ। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट, समझो दोबारा देखो। यदि गोली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब सेंटर इसकी 0 0 है। का कोई स्पर्श समतल निर्देशांकों को a b और c पर अंतःखंडों पर काटता है, तो सिद्ध करो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल होता है 1/r स्क्वायर। देखो माना समतल ABC गोले, माना समतल ABC, ये लिखा है माना समतल ABC गोले
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन को स्पर्श करता है। ये समतल एबीसी जो है ना, ये समतल एबीसी वो गोले को स्पर्श कर रहे हैं। क्या स्पर्श समतल है तथा निर्देशांकों को ए बी सी अंतःखंडों में काटता है, अतः ए 0 बी 0 बी 0 सी 0 0 सी होगा तथा समतल का समीकरण होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। यह आगे सेकंड नंबर, क्योंकि समतल सेकंड गोले फर्स्ट को स्पर्श समतल है, क्या स्पर्श समतल है, अतः गोले के केंद्र 0 0 0 से इस पर डालेंगे लंब की लंबाई जो होगी वो त्रिज्या r के बराबर होगी। ठीक है, यदि स्पर्श करता है तो लंब की लंबाई क्या होती है, r के बराबर। अतः देखो 0 x से लिखेंगे 0.b 0.c इक्वल टू -1 अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर और रूट में इक्वल टू r होगी। इधर मोड़ डालूंगा 1 अपॉन रूट में 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू r। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 1। इसका मतलब सॉरी इधर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, इधर r स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। आगे समझ में, और यही मुझे प्रूफ करना था। आगे चले आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट क्या है देखो, ये तुम्हारे 2000 राजस्थान 2000 इंपोर्टेंट है। राजस्थान 2002 में 2004 में 2017 में आया हुआ है। कब आया इंपोर्टेंट है राजस्थान 2002 में 2004 और 2017 में आया हुआ है। देखो क्या है एग्जाम्पल देखो, क्या देखो मूल बिंदु से मूल बिंदु से गुजरने वाले मूल बिंदु से गुजरने वाली उस गोले का समीकरण मूल बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो। मूल बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जो गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स सी वाई प्लस 3y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0 को 1 1 और माइनस 1 पर 1 1 और माइनस 1 पर
स्पर्श करता है। मूल बिंदु से गुजरने वाली, क्या बोला देखो, मूल बिंदु से गुजरने वाली उस गोले का समीकरण ज्ञात करो। क्या बोला, मूल बिंदु से गुजरने वाली उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जो गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी वाई प्लस 2z माइनस 3 को 0 को 1 1 और माइनस 1 पर क्या करता है, स्पर्श करता है। ये तुम्हारे राजस्थान 2002 2004 2017 में आए हुए। ठीक है, देखो समझो, मैं तुम्हारे बताया था कि कोई गोले को गोला को टच करता है, उसका समीकरण निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हारे। ठीक है ना, दो स्पर्श गोलों का समीकरण बताया था, तो वो यह काम में लेके देखो। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है देखो, दिए गए गोले का समीकरण, दिए गए गोले का समीकरण क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स 3y 2z माइनस 3 को 0। दिए गए गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 2z माइनस 3 को 0 है। इस गोले के बिंदु, इस गोले के बिंदु 1 1 माइनस 1, इस गोले के बिंदु 1 1 माइनस 1 पर स्पर्श समतल का समीकरण, स्पर्श समतल का समीकरण। देखो चीज फॉर्मूला दिखाया मैंने, किसी गोले को किसी पॉइंट पर कोई स्पर्श करता है समतल, तो उसका समीकरण क्या होता है, क्या लिखा है देखो, x x1 y y1 z z1, उसके बाद u x प्लस x1 v y प्लस y1 w z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। इसमें देखो x1 y1 z1 की वैल्यू 1 1 माइनस 1 रखेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस y माइनस z u x प्लस 1 v y प्लस 1 w z माइनस 1 और d की वैल्यू देखो, अब u ये इस गोले के बिंदु से इस पर समतल का समीकरण हो गया। ठीक है, समतल का समीकरण u v w के लिए क्या से आ जाएगी देखो, तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, u की वैल्यू यहाँ पर है तो प्लस का 1/2 x प्लस 1, v की वैल्यू माइनस का 3/2 y प्लस 1, w की वैल्यू माइनस 1 z माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो इस समतल का समीकरण बन जाएगा x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको नंबर डाल दिया, ये वो समतल का समीकरण है जो इस गोले को 1 1 और माइनस 1 पर क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है। और मैं क्या आगे देखो, आगे समझ
आगे क्या लिखेंगे, देखो क्योंकि आवश्यक गोलक, आवश्यक है जो मुझे निकालना है, आवश्यक गोलक क्योंकि सॉरी आवश्यक गोलक क्योंकि आवश्यक गोलक गोले फर्स्ट, ये फर्स्ट, क्योंकि आवश्यक गोलक गोले फर्स्ट को बिंदु 1, 1 -1, क्योंकि आवश्यक गोलक गोले फर्स्ट को इसको को बिंदु 1, 1 -1 पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है तथा समतल सेकंड बी आवश्यक गोले को 1, 1 -1 पर स्पर्श करता है। अतः आवश्यक गोलक गोले फर्स्ट व समतल द्वितीय के प्रतिच्छेदन से गुजरता है, क्योंकि आवश्यक गोलक गोले फर्स्ट को बिंदु 1, 1 पर स्पर्श करता है तथा समतल सेकंड भी आवश्यक गोले को 1, 1 -1 पर स्पर्श करता है। अतः आवश्यक गोलक गोले फर्स्ट व समतल सेकंड को प्रतिच्छेदन से गुजरता है। क्या बोला है, आवश्यक गोलक गोले फर्स्ट व समतल सेकंड के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। इसका मतलब x² + y² + z² माइनस x 3y 2z -3 प्लस लैम्डा x + 5y -6 = 0। ये बन गया उस गोले का समीकरण जो कि उस गोले को क्या करता है, स्पर्श करता है। कौन से बिंदु पर, 1, 1 -1 पे। और ये जो गोला बनाना है ये किससे गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरने वाला है। किससे, मूल बिंदु से। तो इसको मूल बिंदु से पास कराएंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी। देखो लिखो, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखो। लेकिन यह गोला थर्ड, यह गोला थर्ड मूल बिंदु से गुजरता है। अतः ये भी 0, 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 -3, ये 0, ये 0, -6, तो -6 और ये -6 उधर जाएगा, प्लस का डिवाइड, तो लैम्डा की वैल्यू -1/2, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, तो लिखेंगे। अतः आवश्यक गोले का समीकरण
अतः आवश्यक गोले का क्या समीकरण, अतः आवश्यक गोले का समीकरण क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लेंदा की वैल्यू देंगे 1/2, क्या दे देंगे 1/2, वो इस तरह किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? जो 2x² y² z² उनको एक साथ दे देंगे 2x² y² z², ठीक है, क्योंकि x² y² z² की एक ही टर्म है, फिर 2x माइनस का और एक x प्लस का, तो माइनस का x माइनस का 3x हो जाएगा, लैम्डा की माइनस 1/2 है, इससे माइनस, तो माइनस x है ना, और इधर से माइनस 2x, ऐसे माइनस प्लस का 6y, इधर माइनस का 5y, तो 1y, और फिर z में आएगा क्या 4z इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास आवश्यक गोले का समीकरण। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो आगे देखो क्या, देखो मूल बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण याद करना है जो गोले x² y² z² माइनस x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0 को 1 1 माइनस 1 पर क्या करता है, स्पर्श करता है। तो देखो दिए गए गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 1x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। इस गोले के बिंदु 1 1 माइनस 1 पर स्पर्श समतल का समीकरण, इस गोले के बिंदु देखो इसे बोला पर स्पर्श करता है, स्पर्श समतल का समीकरण ये होता है स्पर्श, किसी गोले को यदि कोई समतल स्पर्श कर रहा है इसका समीकरण ये होता है x x1 y y1 z z1 u x plus x1 v y plus y1 w z plus z1 plus d equal to 0, ठीक है। x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1, ये वैल्यू रख दी, x plus y z1 की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस जाएगा, u x plus 1 v y plus 1 w z minus 1 plus d, u v w इन पॉइंट से पास होने में इस गोले के समीकरण से निकाल देंगे। u की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू 3/2 माइनस का, z की वैल्यू -1, वो w की वैल्यू, और d की वैल्यू -3। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, ये समतल वो समतल है जो इस गोले को स्पर्श करता है। आगे देखो, क्योंकि आवश्यक गोला जो मुझे मूल बिंदु से गुजरता है वो गोले फर्स्ट को बिंदु 1 1 -1 पर स्पर्श करता है तथा समतल सेकंड भी आवश्यक गोले को 1 1 -1 पर स्पर्श करता है। अतः आवश्यक गोला गोले फर्स्ट और समतल सेकंड के प्रतिच्छेदन से गुजरता है, इससे गुजरता है, मतलब इन दोनों को मिला के नए गोले का समीकरण बन जाएगा। ये तो ऐसे कैसे प्लस लैम्डा लगा के ये आ गया। अब ये बन गया मेरे पास आवश्यक गोले का समीकरण। बस इसमें दिक्कत है लैम्डा, मैं क्या करूँगा, इसे गोले के आवश्यक गोला मूल बिंदु से गुजरता है, तो इसमें x y z की जगह क्या रखेंगे 0 0 0, लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ जाएगी।
ये लैम्डा की वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर देंगे, पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी। और यही वो आपसे बोलने का समीकरण है जो क्या करता है, मूल बिंदु से गुजरता है और इसको क्या करता है 1 पर स्पर्श करता है। और मैं क्या, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया किसी ने तो वो भी ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी जो है वो अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।